विजयते श्री कल्याण राय प्रभु षष्ठपीठाधीश्वर पूज्यपाद 108 श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री की कृपा से एवं युवा वैष्णवाचार्य श्री आश्रय कुमार जी महोदय श्री एवं श्री शरणम कुमार जी महोदय श्री के मार्गदर्शन में पुष्टि टीवी के माध्यम से सामग्री द डिवाइन टेस्ट में आज हम मावा के थाल में कुंज बनाना देखेंगे। कुंज एकादशी के दिन जो अनवसर के थाल होते हैं उसमें हम इस प्रकार से कुंज वाला थाल सिद्ध कर सकते हैं। तो गृह सेवा में किस प्रकार से हम थाल सरलता से बना सकते हैं वो देखते हैं आज हम। तो मैंने यहाँ पे बनाने के लिए मीठा मावा लिया है। मावा सफ़ेद हो इस तरह से हमने तैयार किया है। अंदाज से 3 लीटर जितना मैंने मावा तैयार किया है और मावा बनाते वक्त ही मैंने उसमें चीनी पधरा दी है और मावा आप देख सकते हो कि कितना सफ़ेद तैयार हुआ है। 1-1 लीटर का मावा हमें तैयार करना है तो ही हमारा मावा सफ़ेद होगा और फ्लेम हमें हाई फ्लेम रखनी है। अगर लो फ्लेम पे उबलेगा दूध तो जो मावा है वो आपका पीला पड़ जाएगा, तो इतनी सुंदरता नहीं आएगी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे सजावट के लिए तुलसी के कुछ पत्ते की छोटी छोटी डलियाँ तैयार करके ली है, हरी वरियाली ली है, द्राक्ष के छोटे छोटे झुमका मैंने छांट लिए हैं। इस प्रकार से 4-4 5-5 अंगूर हो इस प्रकार से हमने छांटे हैं। गुलाब के मैंने फूल तैयार किए। तुलसी की ही डंठल पे मैंने गुलाब की 4-4 5-5 पत्ती लगा के इस तरह से मैंने छोटे छोटे फूल तैयार किए हैं। तो इतनी मैंने सजावट के लिए तैयारी करी है। तो अब हम बनाना देखते हैं। तो अब यहाँ पर हम मावा लेंगे और थोड़ा घी वाला हाथ कर लेंगे। मावा को मैंने अच्छे से पहले मसल लिया है। अब हम इसका रोल तैयार करेंगे। अगर कहीं से ऐसे लगे कि खुल रहा है तो उसे थोड़ा और मसल लेना है। अब हम इसमें फिर से जोड़ देंगे। इस तरह से जो रोल तैयार हुआ है उसे हम थाल में बदराएंगे। और इसे इस तरह कुंज के आकार में बदराएंगे। थोड़ा हम इसे अच्छे से पलटी की सहायता से आकार देंगे। अगर आप इस तरह हॉरिजॉन्टली थाल बना नहीं चाहते और वर्टिकली इस तरह से पूरी कुंज 3D इफेक्ट में अगर आप करना चाहते हो तो आप गन्ने में से भी कर सकते हो, लेकिन बहुत सारे जगहों पे गन्ने नहीं मिलते हैं, तो इसलिए हम इस प्रकार से मावा में से किस तरह सरलता से बना सकते हैं ये प्रकार देख रहे हैं। इस तरह हमने कुंज का आकार दे दिया है। अब सजावट में हम यहाँ पर तुलसी की डलियाँ लेंगे, वो इसे मावा में हम खोस देंगे अच्छे से। इस तरह से गहरी सघन कुंज जैसा तैयार करना है। अब इसमें बीच बीच में ऐसे जो वरियाली है वो भी हम सजावट में लेंगे। फिर जो हमने गुलाब तैयार किए हैं वो भी लेंगे।
जो द्राक्ष के झुमका है वो भी सजावट में लेंगे। एक झुमका हम मध्य में लगाएंगे। इस तरह से हमने कुंज तैयार करी है। अब हम इसमें पधराने के लिए गादी तकिया सिद्ध करेंगे। मावा को अच्छे से मसल लेना है तो आकार बहुत बढ़िया सा आ जाएगा। मावा मसल के तैयार किया है अब हमने। इसके मध्य में हम छोटी सी गादी तकिया तैयार करके पधराएंगे। इसी के नाप का तकिया दोनों ओर के छोटे छोटे तकिया। अबील और गुलाल पधराने के लिए छोटे छोटे हम कटोरा तैयार करेंगे। इस तरह से छोटी कटोरी तैयार करनी, नीचे से थोड़ी दबा देनी है तो अच्छे से पधरा सकते हैं। अब जो हमने गादी तकिया तैयार किया है उस पे आगे मोहरा पट्टी की सजावट करेंगे। इस तरह से सजावट करेंगे हम। जो तकिया है, तकिया पर भी हम
इस तरह से बहुत ही सादगीपूर्ण हमने सजावट करी है। आपको अवकाश हो समय का और आप चाहो तो इसमें और भी विविध प्रकार के मोहरा पट्टी की सजावट आप कर सकते हो। यहाँ पर जो कटोरी है उसमें हम अबील पधराने के लिए यहाँ पे बूरा है, बूरा पधराएंगे। यहाँ पे केसर का भूका है जो हम गुलाल के भाव से इसमें पधराएंगे। आप चाहो तो चाशनी करके, चाशनी के अंदर केसर का रंग पधरा के, केसर पधरा के और फिर उसकी कड़क चाशनी का बूरा तैयार करके भी आप गुलाल तैयार कर सकते हो। इस तरह से गारी तकिया और जो अबील गुलाल के कटोरा है वो तैयार किए, वो हम पधराएंगे। कुंज के मध्य में इस तरह से हम और यहाँ पे मावा को हम मसल के उसमें से हम जारी जी तैयार करेंगे। इसमें हम केसर वाला जल पधराएंगे। इस तरह से हमने जारी जी का आकार दिया है। अब इसके ऊपर घोटा हुआ केसर से लाल रंग करेंगे। गादी तकिया के आगे हम पधराएंगे। इस तरह से हमने कुंज के मध्य में गादी तकिया और खेल के जो साज है अबील गुलाल वगैरह हमने पधराए हैं। आप इसमें और भी बहुत सारी रचनाएं कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि बहुत कम समय में और बहुत सुंदरतापूर्वक ये जो थाल है वो हमने तैयार किया है और बहुत ही कम सामग्री जो हमारे घर में ही अवेलेबल हो उसमें से हमने सिद्ध किया है। तो आप भी कुंज एकादशी के दिन या जब भी आप कुंज का मनोरथ करें खेल के दिनों में, तभी ज़रूर से आप प्रभु को ये सामग्री विशेष रूप से अनवसर में अरुगाएं और इसका आनंद लें। ऐसे ही और अन्य भी वीडियोज़ आ रहे हैं पुष्टि टीवी चैनल पे, तो आपने पुष्टि टीवी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कीजिए। तो आगे के वीडियोज़ सामग्री के, श्रृंगार के और वचनामृत के, कीर्तन के आपको देखने मिलेंगे। तो मिलते हैं अब हम अगले नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।